ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज वीकेंड वीडियो आपको थोड़ा पहले दे रहा हूँ। मेरे को थोड़ा पर्सनल मैं कुछ काम में बिज़ी हूँ और मेरा थ्रोट भी थोड़ा ठीक नहीं है। कल हमने एक ट्वीट किया था, आपने देखा होगा, वुमेंस वर्ल्ड कप। बहुत से लोगों को मुझे मेल भी था और सर कुछ तो बताइए। तो हो सकता है कुछ लोग ट्विटर पे नहीं है शायद, तो मैंने तो कल ही ट्विटर पे लिखा है कि वर्ल्ड कप हमारा है, रोक सको तो रोक लो। तो ये वर्ल्ड कप, वुमेंस वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन मेरा ऐसा है कि मुझे लगता है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं। और हरमनप्रीत के जो स्टार्स, जो नंबर्स बोल रहे हैं वो ये शो करते हैं। हालांकि मैंने यहाँ कुछ कैलकुलेशंस किए हैं और जो लॉरा हैं, साउथ अफ्रीकन कैप्टन, उनका भी हम ये तो नहीं बोल सकते कि उनके नंबर एकदम ख़राब है, नहीं तो वो फाइनल में पहुंचती नहीं है, लेकिन फाइनल में उनको हारना पड़ेगा। वो 99 बॉर्न है, 26 अप्रैल 1999, और हरमनप्रीत बॉर्न है 8 मार्च 1989। अब हम जिन्होंने मेरा कोर्स लिया उनको पता है, मैंने आज उनको भी सुबह सबको मैसेज डाला है जो मैंने कैलकुलेशन की है। उसमें कुछ हिडन चीज़ें हैं जो एडवांस कोर्स में बताई जाएंगी, लेकिन जितना उनको सिखाया है, अगर आपने वो न्यूमरोलॉजी का कोर्स लिया है, तो मैंने उनको क्या उल्टा बोला है कि मैं पहले प्रेडिक्शन कर दे रहा हूँ कि रिज़ल्ट ये आना चाहिए। अब आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो कि मैंने ये क्यों बोला कि ऐसा रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये प्रेडिक्शन गलत होता है तो फिर मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये मैच ख़त्म होने के बाद जीतने का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, हारने का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा अगर मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ तो। लेकिन आपको पता है, पिछली नारायण की कृपा से, उनकी कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, तो उनकी कृपा से मेरा वर्ल्ड कप, IPL, T20 वर्ल्ड कप, तीनों प्रेडिक्शन सही गए ऑन द स्पॉट। और जो मेरे करीब के दोस्त लोग हैं वो तो जानते हैं कि कई मैचों में मैंने प्रेडिक्शन किए थे। तो बाय गॉड ग्रेस में इतना बोल सकता हूं कि 90% तक हम उस फार्मूले को ड्राइव कर पाए जिससे इसका प्रेडिक्शन होता है। 10% हमेशा नेचर के हाथ में, और कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल उसका उलट होता है। कल के मैच में भी जो मैंने अपने फ्रेंड्स को प्रेडिक्शन किया था, उन्होंने बोला 339, ये तो चेज़ नहीं होंगे अतुल भाई। मैंने कहा ये चेज़ होंगे और हमारी तरफ से सेंचुरी लगेगी। सॉरी, मैं कंसंट्रेट कर रहा था स्मृति मंदाना के ऊपर। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनका कंट्रीब्यूशन भी हम भूल नहीं सकते। और मैंने पहले भी एक बार प्रेडिक्शन में आपको कहा है कि ये लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल है। ये इंडिया की कैप्टन बनके इंडियन वुमेन टीम को बहुत ऊपर तक ले जाएगी, जैसे हमारी जेंट्स टीम को रोहित ले गए थे। तो अब देखो, मैंने गोल गोल घुमा घुमा के प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। मैं जो भी प्रेडिक्शन करता हूँ सही गलत वॉट एवर इट इज़, मगर छाती ठोक के प्रेडिक्शन करता हूँ। मैंने तीनों वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन भी ऐसे ही किया है। मैंने मोदी जी के 245 सीट्स वाला प्रेडिक्शन भी वैसे ही किया है। सही गलत में सब हो सकता हूँ। कुछ एक प्रेडिक्शन हमारे गलत हुए कहाँ पर, ये जो विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसमें अभी राहुल जी ने जो मैटर उठाया है या जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, अगर उस तरह से कुछ हो रहा है तो फिर उसका प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे। अगर फेयर इलेक्शन हो रहा है तो फिर वहाँ भी हम लोग, मैं तो नहीं मानूंगा कि मैं गलत हुआ, या तो मुझे फेयर डाटा दिख जाए। एनीवेज, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। आज का सब्जेक्ट है वुमेंस वर्ल्ड कप। तो देखिए, ये जो कप है इसमें मैं चाहता हूँ कि हम लोग पहले बैटिंग करें। ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ये एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न। जैसे मैंने वो जो वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन किया था उसमें मैंने आपको कहा था कोई भी इंडिया का 50 नहीं मार पाएगा और कोई कैच से मैच बदलेगा। अगर आपको याद हो, जो वर्ल्ड कप फाइनल हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, तो ये एक पैटर्न है। उस पैटर्न की स्टडी, उस साइकिल की स्टडी मुझे ये बताती है कि इस मैच में भी कोई एक प्लेयर, या तो स्मृति, अब कल जैमिमा खेल गई हैं लेकिन आई डोंट नो
मैं स्मिति के ऊपर फिर भी ज़्यादा जाऊंगा और मैं चाहूँगा कि हम पहले बैटिंग करें और हम पहले एक अच्छा स्कोर दें, क्योंकि इसमें नंबर हरमनप्रीत का नंबर डेस्टिनी नंबर 2 है। इसमें हरमनप्रीत को अपने इमोशंस को काबू रखना होगा। हो सकता है इस वर्ल्ड कप में भी उस तरह का कोई क्षण आए जब आपको लगे कि इंडिया ये मैच हार रहा है, क्योंकि 2 नंबर इन्वॉल्व है। चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा के नंबर में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं और इमोशन क्वोशेंट बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि हम 5 तारीख को पूर्णिमा है और हम 2 तारीख को ये मैच खेल रहे हैं। हम टुवर्ड्स पूर्णिमा के चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर इमोशंस काफ़ी हाई होंगे। तो हरमनप्रीत जी को एक ही सजेशन है मेरा कि रोहित के जैसे कूल रखिएगा अपने आप को, और आपका कोई एक डिसीजन इस मैच को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन। और कोई ना कोई, बिकॉज यू आर अ कैप्टन, हम आपके नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं। हमने ये फार्मूला बनाया कि कब कैप्टन को उठाना है, तो कैप्टन के नंबर पे हमेशा एम्फेसिस रहता है मेरा। तो कैप्टन के नंबर्स तो ये बता रहे कि वो कब उठाएंगी, अब उनकी हेल्प कोई ना कोई ज़रूर करेगा। और इस जो ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखिए हम लोग मैच जीत गए, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस से अगर अब आप देखोगे तो उस मैच में हमने बहुत सारे बेकार के रन दिए, हमने कुछ कैचेस छोड़े। तो एक बात मैं बता रहा हूँ, एयर एलिमेंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो आप कैचेस विन मैचेस, कैचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और कोई एक क्रूशियल कैच, जैसे T20 वर्ल्ड कप में सूर्या का कैच आज तक लोग भूले नहीं है, ना भूलेंगे सालों तक, उस तरह का कुछ इस मैच में भी हो सकता है। ये 50 ओवर्स का मैच है, इसका ड्यूरेशन लंबा है। 20 ओवर्स के मैच में हमको बहुत ज़्यादा चंद्रमा का मूवमेंट नहीं होता, इसलिए हम बहुत परफेक्टली प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये ऐसा मैच का एनालिसिस है। लेकिन फिर भी जो पैटर्न और जो साइकिल मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हरमनप्रीत ने अगर अपना कूल रहा, अपने आप को कूल रखा और 1-2 क्रूशियल डिसीजंस उनके हो गए, जैसे DRS का डिसीजन है, उस पे भी उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा DRS लेना है, कौन सा DRS नहीं लेना। उस समय उनका चंद्रमा कैसे प्लेस्ड होगा और वो किस तरह से काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शायद ये पूरा मैच ना देख पाऊँ, मैं क्रूशियल मैच बीच बीच में ज़रूर देखने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ऑफ दिस एकेडमिक इंटरेस्ट। मुझे ये देखना है कि, क्योंकि मुझे चलते मैच में भी कई हिंट्स मिलते हैं। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी लोकेशन पे हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, या मुझे सिग्नल्स मिलते रहे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इस मैच को देखूँ। लेकिन आप लोगों की, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट लवर हैं हम और उनको बड़ा मज़ा आता है, और कई लोग मुझे लिखते हैं कि सर आप ज़रा मैच की समरी भी बता दीजिए। तो मैच की समरी मैं बता रहा हूँ आपको अगेन एंड अगेन, मेरा एक ही कहना, और उनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई आएगा। जैसे रोहित ने अपना कूल रखा, उन्होंने जिस तरह के बॉलिंग चेंजेस किए थे उस मैच में, और क्रूशियल ओवर किसको दिया और किस फील्डर को कहाँ लगाया और किस तरह की बोलते हैं ना रणनीति बनाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो उनके हमारे जो कोच हैं उनका भी हमने स्टडी किया है, तो उन्होंने भी अभी तक ना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया नहीं है। तो एक अचीवमेंट उनके नाम हो रहा है, कल जिस तरह से आप देख रहे थे उनको, तो मुझे लगता है कि हम लोग ये मैच जीत रहे हैं, ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ रहा है। और अगर मेरा ये प्रेडिक्शन सही गया तो फिर आगे आने वाली T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है, उसके बारे में मैं प्रेडिक्शन करूँगा। और IPL के प्रेडिक्शन तो हम करते ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो पैटर्न मैंने सही पकड़ा है तो ये मैच इंडिया का है। अगर वो साइकिल जो मैं सोच रहा हूँ उस तरह से नहीं चल रही, क्योंकि कल का जो मैच था बहुत इम्पॉर्टेंट था, और मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि जो आज का मैच जीतेगा वही फाइनल जीतेगा। बोला यार ये कैसी कैलकुलेशन है, मैंने कहा ये है, एक पैटर्न है। और उन्होंने कहा कि ये तो फिर ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी आप देखो ये मेरा एक जो रूल था जिसको देख के मैंने
वहाँ खुलेआम बोला था। कई लोगों ने मुझे बोला, हंसे थे कई लोग, हंसते ही है, बेवकूफ़ों की कमी तो है नहीं, कि रोहित इतने सारे मैच जीत के आ रहे हैं। आप यकीन मानो, मैं न्यूजीलैंड का मैच देखने गया था और मैं हर पल वहाँ वानखेड़े में बैठ के यही दुआ कर रहा था, और मेरे साथ जो भी थे, इवन माई सन, वो ये बोल रहा था कि क्या आप दुआ कर रहे हो इंडिया के हारने की, क्या खेल रहे हैं। और शमी की एक एक बॉल ऐसी पड़ रही थी, हम देख रहे थे जब अनप्लेएबल डिलीवरी वो डाल रहे थे। लेकिन मुझे ये डर सताए चला जा रहा था कि ये मैच इंडिया जीत गया तो फाइनल तो गया, ये मैच इंडिया कैसे भी हारे। लेकिन वो बोलते हैं ना, डेस्टिनी को जो मंजूर था, जो पैटर्न है, जो साइकिल है, वो नहीं छूटती। कल के मैच में भी आपने देखा कि स्मृति मंदाना के आउट होने के बाद कई लोगों ने छोड़ दी। मेरी सोसाइटी में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया था कि यार ये मैच तो बहुत टफ हो गया। मैंने कहा नहीं, ये मैच टफ नहीं है, ये मैच हम निकालेंगे। किसी एक की सेंचुरी लगनी है। ये ज़रूर है कि मैं स्मृति के ऊपर जा रहा था और लगी उसकी। एनीवेज, हमारा काम तो हो गया। अगेन फाइनल में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे स्मृति मांधाना से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। या तो उस मैच से आप उनको बाहर नहीं रख सकते, या तो वो कोई बहुत अच्छा कैच पकड़ेंगी, कोई बहुत अच्छी फील्डिंग करेंगी, कोई बहुत अच्छा सजेशन देंगी, नहीं तो वो जो करती हैं हमेशा वो बैटिंग करेंगी, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत पावरफुल हैं और उनका टीम में होना ये हरमनप्रीत के लिए बहुत अच्छा है। ऑल क्रेडिट टू जेमिमा ऑल्सो, कल जिस तरह से वो खेली हैं और जो उनके कल इमोशंस थे, उनके भी नंबर बहुत पावरफुल है। मैं चाहूँगा कि वो भी एक अच्छी इनिंग खेलें और थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में एक दो जनों को ठीक करने की ज़रूरत है। और जो कैचेस और एक्स्ट्रा रन हमने दिए हैं, हमसे ज़्यादा क्रिकेट वो लोग समझते हैं, बट मेरे को जो नंबर्स बता रहे हो, कैचेस कैन विन मैचेस वाली बात इसमें भी हो सकती है। बहुत क्रूशियल मोमेंट पे जाके हरमनप्रीत का डिसीज़न बहुत ज़्यादा मायने करेगा। आप ये चलते मैच में महसूस करोगे या देखोगे, या तो अपने बैट से, या अपनी कैप्टनसी से, या अपनी फील्डिंग से, किसी भी उससे उनका मैच जीतने में एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए और उनकी हेल्प करने के लिए भी कोई आना चाहिए। जैसे कल जेमिमा आई, स्मृति आ सकती हैं, या और कोई बॉलर, कोई भी आ सकता है। तो ये वर्ल्ड कप हमारा है। मेरी ये सिंसियर कैलकुलेशन है। गलत हुए तो वापस से मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हुआ, लेकिन नारायण की कृपा से अभी तक जो साइकिल, जो फॉर्मेट, जो फ्लो में देखता हुआ आ रहा हूँ, उससे मुझे लग रहा है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप लेके आएगा और ये हिस्ट्री हो जाएगी। और ये हिस्ट्री बहुत आगे के लिए बहुत बड़ा एक गेट खोल देगी इंडियन वुमेंस वर्ल्ड कप के लिए। बहुत सारी बच्चियाँ क्रिकेट की तरफ आकर्षित होंगी। इसके लिए भी हमें जीतना ज़रूरी है और उस डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो वहाँ पे चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो मेरे हिसाब से लौरा को ग्रहण लगने वाला है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि मैच एक तरफा हो जाएगा, मैच तो टफ होगा, लेकिन लौरा को ग्रहण लगेगा और हम एज ए इंडियन चाहेंगे कि लौरा को ग्रहण लग जाए। बाकी चीज़ों के बारे में आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। मैंने आपको एक लाइन में बहुत अच्छे से समझाया था कि अपने इमोशंस को कर्ब करना, और ये बात हर चीज़ पे लागू हो रही थी, मार्केट पे भी, गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में भी। वापस से गोल्ड और सिल्वर नीचे की ट्रेजेक्टरी से ऊपर आ रहे हैं। हमने अपने जो करीबी लोग हैं उनको बताया है कि गोल्ड और सिल्वर में अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और दूसरा, मैंने आपको कहा था लॉ ऑफ ग्रेविटी एक चीज़ है। कल ट्रम्प साहब चाइना से मिले थे, मुझे तो उसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया जो बड़ा कोई बहुत भारी कोई चीज़ हुई हो। बहुत दुनिया की निगाहें थी उसके ऊपर। लेकिन मैंने कहा आपसे कि वो केतु के इम्प्रेशन में है। आज भी मैंने एक ट्वीट किया था, उनके खिलाफ उनकी पार्टी के लोग भी वोटिंग करना शुरू कर रहे थे। अभी बहुत कुछ ट्रम्प साहब की मेहरबानी से इस दुनिया में होने वाला है। अमेरिका रिसेशन की तरफ जाने वाला है और बहुत सारी ट्रबल्स आपका वेट कर रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलना नहीं चाहता हूँ, किसी दिन डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। लेकिन मैंने आपसे कहा है 31 दिसंबर 2025, और जो गान साहब का ईयर है वो मार्च टू मार्च चलता है।
एक और प्रेडिक्शन मैंने किया हुआ है, आपको पता है अच्छे ढंग से। 31 दिसंबर के बाद हमने मार्च एंड तक एक प्रेडिक्शन किया हुआ है। मोदी जी के लिए थोड़ा टफ टाइम है, तो वो भी देखना कैसे निकालते हैं। अगला वीडियो बनाएंगे हम पॉलिटिक्स के ऊपर और मार्केट के ऊपर। नमस्कार।